नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बताते हैं कि आज हम लोग सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का सेट नंबर 1 जिसमें टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? हु कंस्ट्रक्टेड द जर्मन राइन स्टेट? तो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? व्हेन डिड दी रंपा रिबेलियंस ओकर? तो रंपा विद्रोह जो हुआ था वो 1916 को हुआ था। रंपा विद्रोह पूर्वा घाट के रंपा क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? तो रूसी क्रांति के समय जो शासन था किसका शासन था? तो न्यूक्लियस द्वितीय का शासन था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियस द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक और किसने की थी? हु स्टार्टेड दी होम रूल मूवमेंट विद बाल गंगाधर तिलक? मतलब कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक और किसने किया था? तो वो जो होम रूल आंदोलन था बाल गंगाधर तिलक के साथ जो थे वो एनी बेसेंट थे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है कि गैरीबाल्डी किस देश की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ था? गैरीबाल्डी वाज एसोसिएटेड विथ द इंडिपेंडेंस ऑफ विच कंट्री? तो गैरीबाल्डी जो था वो इटली देश की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? हु कॉल्ड डैम्स टेम्पल ऑफ इंडिया? तो देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने बोला था कि बांध जो है वो भारत का मंदिर है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि कांवड़ झील किस जिला में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट कांवड़ लेक लोकेटेड? कांवड़ झील कहाँ स्थित है? तो कांवड़ झील जो है जिसे कांवड़ ताल भी कहा जाता है बेगूसराय जिले में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि उच्चवाच्य प्रदर्शन रिलीफ प्रेजेंटेशन के लिए एश्योर विधि हैकर मेथड का विकास किसने किया था? हु डेवलपमेंट द हैकर मेथड ऑफ अ रिलीफ रिप्रेजेंटेशन? तो हैकर मेथड का विकास किसने किया था? तो हैकर मेथड का जो विकास किया था रीटर ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि लोकल तंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही यह कथन किसका? डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट विच पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल विद स्टेटमेंट? तो ये जो स्टेटमेंट था ये अब्राहम लिंकन का था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? हु लीड द टोटल रिवॉल्यूशन इन बिहार? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। उन्होंने 1974 में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ यह आंदोलन शुरू किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है इंडिया एवरेज पर कैपिटा इनकम 2008-9 के औसत के अनुसार भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो प्रति व्यक्ति जो आय था वो 25,494 रुपया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि निम्न में से कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? विच कंट्री हैज अ मिक्स्ड इकोनॉमी? तो मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है
वो भारत देश का है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फ्लड इन रिवर? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि एक्सेस वाटर, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि नदी में तली में अवसाद की जमाव, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि वर्षा की अधिकता, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो नदियों में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण है वो आपका वर्षा की अधिकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एक्सेसिव रेनफॉल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 बोला कि बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? वेयर शुड पीपल गो ड्यूरिंग फ्लड? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि ऊंची भूमि वाले स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है गांव के बाहर, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है जहां है उसी स्थान पर, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है खेतों में। तो बाढ़ के समय जो है वो आदमी को ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑन हाई ग्राउंड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? विच इज द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट इन बिहार? बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जो जिला है वो आपका कौन है? पटना है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, पटना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? आयरन और इज मेनली यूज्ड इन विच इंडस्ट्री? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कपड़ा उद्योग, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है खाद्य उद्योग। तो जो थी लो अयस्क है आयरन और, इसको हम लोग औद्योगिक उद्योग में यूज करते हैं, यानी कि आपका इस्पात उद्योग में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्टील इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? तो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो श्री कृष्णन सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने 1946 से लेकर 1961 तक रहे, अपनी मृत्यु तक इस पद पर कार्य किया। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, श्री कृष्णन सिंह, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? Who was the Governor General of India during the 1857 revolt? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है लॉर्ड क्रूजन, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है लॉर्ड डलहौजी। तो 1857 की क्रांति के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इन विच ईयर डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 1935, ऑप्शन नंबर बी 1940, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 1942, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 1947। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में शुरू किया गया था। एक जन स्वनीय अवज्ञा आंदोलन था। इस आंदोलन में भारत में ब्रिटिश शासन के तत्काल समाप्ति की मांग था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो था आपका हो जाएगा वो 1942 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द आर्य समाज? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है गोपाल कृष्ण गोखले। तो आर्य समाज की जो स्थापना किए थे वो दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? व्हाट वाज गैरीबाल्डी बाय प्रोफेशन? तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है सोल्डर, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है किसान, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है जमींदार, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है नाविक। तो जो गैरीबाल्डी पेशे से था वह एक क्या था? एक नाविक था, एक नाविक था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की थी? हु रोट दी बुक वार एंड पीस? तो वार एंड पीस बुक की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है टोल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है दोस्तोयेवस्की, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है एंगल्स। तो वार एंड पीस बुक नामक पुस्तक जो था वो किसने लिखा था? तो टोल्स्टॉय ने लिखा था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? व्हेन वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 1990 में, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 91 में, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 1992 में, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 1993 में। तो नई आर्थिक नीति जो था वो
जुलाई 1991 में शुरू किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि सेठेवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? द बैटल ऑफ त्सुशिमा वाज फॉट बिटवीन हुम? रूस और जापान, ऑप्शन नंबर बी हो रहा है रूस और जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी हो रहा है रूस और पोलैंड, और ऑप्शन नंबर डी हो रहा है रूस एंड फ्रांस। तो त्सुशिमा की लड़ाई जो था ना वो रूस और जापान के बीच में हुआ था। त्सुशिमा की लड़ाई रूस और जापान युद्ध के दौरान रूसी शाही नौसेना और शाही जापानी नौसेना के बीच में लड़ी गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, रूस और जापान। क्वेश्चन नंबर 25 हो रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? सोलर एनर्जी इज विच टाइप ऑफ रिसोर्स? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कैसा साधन है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है मैनमेड, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है रिन्यूएबल, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है नॉन लिविंग, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है नॉन रिन्यूएबल। तो जो सोलर एनर्जी है वह कैसा कैसा है? तो यह सोलर एनर्जी है वो नवीकरणीय ऊर्जा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, पूर्ति योग, ऑप्शन नंबर पुनः पूर्ति योग, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है जो सूर्य से प्राप्त होती है और निरंतर पुनः पूर्ति होती रहती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ वाटर इन वास्ट एरिया अर्थ इज कॉल्ड व्हाट? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ब्राइट प्लैनेट उजाला गृह, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है नीला गृह ब्लू प्लैनेट, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है लाल गृह रेड प्लैनेट, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है हरा गृह ग्रीन प्लैनेट। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह का एक बड़ा हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ब्लू प्लैनेट यानी कि नीला ग्रह, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में होता है? डिजर्ट सॉइल इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो भारत में किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है मध्य प्रदेश। तो जो डिजर्ट सॉइल है ना, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है वो भारत के कहाँ है? तो वह राजस्थान में है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 28 बोला कि प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज इन दी बॉडी ऑफ लिविंग बींग्स? तो प्राणियों के शरीर में जल की जो मात्रा की प्रतिशत होता है वो 70% होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर के वजन के लगभग 70% हिस्सा पानी से बना होता है और यह सभी जीवित जीवों का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 बोला कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर ए बगुला, ऑप्शन नंबर बी कबूतर, ऑप्शन नंबर सी बोला मोर, ऑप्शन नंबर डी बोला है कपाल। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, पिकॉक यानी कि मोर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? व्हाट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है अप्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो है वो अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है जहां प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष है, जहां लोक प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जहां नागरिक जो है सरकार में अपनी ओर से निर्णय लेने के लिए प्रतिनिधि का चुनाव करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो अप्रत्यक्ष हो जाएगा, इनडायरेक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए धन्यवाद। आपका सोशल साइंस का सेट आपका 1 कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।